जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं शुरू दिल से। जैसे कि पिछले क्लास में हमने बताया था कि हम लोग अध्याय 2 विषय भूगोल से भूमि और मृदा संसाधन के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें बताए थे कुछ याद करने योग्य बातें, जो कि याद करने योग्य लिखना होगा, जानना होगा। और याद करने के लिए हम लोग जानना कह रहा है कि आइए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है पहला पॉइंट है मानव जीवन निर्वाह के लिए पहले कंदमूल और पशुओं का भक्षण करता था। यानी कह रहा है कि जो मानव पहले जो था वो अपने जीवन निर्वाह यानी जीने के लिए, ठीक है, पहले क्या करता था, कंदमूल यानी तना वगैरह, ठीक है, फल फ्रूट, ठीक है, खाकर और पशु का शिकार करके, ठीक है, अपना जीवन भरण करता था, ठीक है, यानी जीता था। ठीक है, और औजारों का निर्माण कर उसने अपनी बुद्धि, कार्य कौशल और तकनीकों से जब भूमि का उपयोग करना शुरू किया, ठीक है, यानी औजार का निर्माण करके, ठीक है, अपनी बुद्धि से, अपने दिमाग से, अपने ज्ञान से, ठीक है, कार्य कौशल और तकनीकों से, ठीक है, जब भूमि का उपयोग करना शुरू किया तो भूमि उसके लिए प्राकृतिक संसाधन बन गई। यानी भूमि उसके लिए प्राकृतिक संसाधन इसलिए बन गई क्योंकि उस भूमि से उसका भरण पोषण होने लगा। यानी जो कंदमूल खाया करता था या फिर पशु को शिकार करके अपना जीवन निर्वाह कर रहा था, वो उस भूमि पर खेती करके, ठीक है, जैसे अभी हम लोग खेती करते हैं, उस खेती के जरिए क्या करते हैं, अपना भरण पोषण करके, मतलब अन्न उपजाते हैं और उससे भरण पोषण करके, ठीक है, अपना जीवन व्यतीत करते हैं। कह रहा है कि संसाधन बन गई, यानी भूमि जो है वो संसाधन बन गई। कह रहा है भूमि मानव के आर्थिक विकास का आधार बनी। यानी मानव का आर्थिक विकास कहा जाए तो रुपये पैसा से लेकर खाने पीने तक, ठीक है, यानी हमारी जरूरत की वस्तुएं, ठीक है, इस भूमि के जरिए ही प्राप्त होता है। ठीक है, कह रहा है दूसरा पॉइंट, कुछ प्राकृतिक वस्तुओं का सीधा उपयोग नहीं किया जाता। यानी कुछ प्राकृतिक वस्तुएं हैं जिसका सीधा प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसका उपयोग अपने विवेक, बुद्धि या तकनीक के द्वारा करना होगा। ठीक है, कह रहा है उपयोग में लाने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। वही अभी विवेक, बुद्धि, ठीक है, लगन, मेहनत, उसको उपयोग में जब हम लोग लाएंगे, जैसे मान लीजिए कि सिंपल सा भूमि ही होता है, ठीक है, उसका उपयोग लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको मतलब कि बंजर भूमि होता है, बंजर भूमि से उसको हम लोग उपजाऊ भूमि बनाने के लिए बहुत ऐसा मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, उसी चीज को आइए समझते हैं। कर है प्रयत्न करना पड़ता है, कर है परिश्रम कर उसे उपयोग के योग्य बनाना पड़ता है। यानी जो भूमि होती है उस पर मेहनत करके उस, ठीक है, और उस भूमि को योग्य मतलब उपयोग करने योग्य बनाया जाता है। कह रहा है भूमि ऐसी ही वस्तु है जिसे उपयोग में लाने के लिए उस पर उगे झाड़ जंखाड़ को नष्ट करना होता है। ठीक है, यानी इस लाइन को हम लोग समझते हैं। कह रहा है कि उपयोग में लाने, और जैसे भूमि हो गया उसको हम लोग उपयोग लाने से पहले, ठीक है, उस भूमि पे उपजे हुए जितने भी जंगल या हम लोग अपने भाषा में कहते हैं तो घास फूस, ठीक है, यानी झाड़ी वगैरह जो उगा होता है उसको हम लोग नष्ट करते हैं। ठीक है, नष्ट करके, ठीक है, और उसको उपयोग लाने मतलब उस भूमि को उपयोग करने लायक बनाते हैं। ठीक है, अगर नष्ट करना होता है, अगर आवश्यकता अनुसार सिंचन कार्य, ठीक है, भी करना होता है। सिंचन मतलब सिंचाई के अनुसार, मतलब अगर भूमि में नमी है तो ठीक है, नमी नहीं है तो उसमें सिंचाई करके उस भूमि को, ठीक है, नमी युक्त भूमि बनाते हैं जिसपे क्या होता है, फसल आसानी से उग जाता है। कह रहा है उसके बाद भूमि की उर्वरता शक्ति बनाए रखने के लिए उसका संरक्षण भी आवश्यकता होता है। यानी जो भूमि होता है, ठीक है,
जमीन होता है, उस जमीन को उर्वरता शक्ति मतलब उसमें उपजाऊ उपजने की यानी फसल उपजने की जो शक्ति होता है, ठीक है, उस शक्ति को बनाए रखने के लिए हम लोग उस भूमि का संरक्षण भी जरूरी है। ठीक है, कह रहा है जैसे होता क्या है कि कभी कभार होता है कि खेत को परती छोड़ जाता है, तो क्या होता है कि वो भूमि बंजर रहता है। ठीक है, वहाँ घास फूस मतलब बड़े बड़े जंगल झाड़ होता है, फिर उसमें फसल उपजाना अति मतलब कि कठिन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कृषि भूमि संसाधन समुचित उपयोग पर आधारित है। यानी कह रहा है जो कृषि भूमि संसाधन है उपयोग के आधार पर ही क्या है आधारित है। कह रहे इसमें अधिकाधिक उत्पादन के लिए, ठीक है, यानी आवश्यकता से अधिक उत्पादन के लिए, ठीक है, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशक दवाओं का धड़ेल से उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जा रहा है। जैसे अभी हम लोग के यहाँ फसल लग रहा है तो उसमें फसल कहा जाए तो संकर बीज आता है। संकर मतलब हाइब्रिड बीज हो गया। ठीक है, यानी जो हम लोग पुराने जमाने का जो बीज था उसके अपेक्षा वो ज्यादा उपज बढ़ा। उसके साथ साथ उसमें मतलब कि उपज और अच्छा से हो तो उसमें हम लोग तरह तरह के मतलब कि खाद जैसे जैविक हो गया, यूरिया हो गया, डाई, पोटाश, ये सब डाला जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा वो फसल अच्छा हो, ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कीटनाशक दवा यानी कीड़ा जो लग रहा है वो कीड़ा नष्ट करने के लिए कीटनाशक छिड़काव वगैरह करते हैं और तेजी से किया जा रहा है। ठीक है, आजकल तो मतलब कि जो सब्जी वगैरह है उसमें इंजेक्शन भी आ रहा है जो कि मनुष्य के लिए बहुत घातक है, प्राण घातक है। ठीक है, जो उसका मतलब कि लोग उपयोग कर रहे हैं जो कि हमारे जाकर इंटरनल पार्ट को नष्ट करता है। इंटरनल पार्ट कहा जाता है जैसे कि लीवर हो गया, ठीक है, किडनी हो गया, ये सब को नष्ट करने का काम करता है। लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, यानी इस बिजनेस के तौर पे इसका उपयोग अच्छा मतलब कि कम समय में ज्यादा फसल तैयार करके उसको बेचकर पैसा कमाने के लालच में से किया जा रहा है। ठीक है, और कहा जाए तो जो छिड़काव होता है, छिड़काव हमारे सेहत पे भी नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा हमारे वायुमंडल में जो जीव जंतु है उसको मतलब नष्ट करता है। यानी हम लोग कीड़ा के लिए खेती करते हैं लेकिन जो पक्षी वगैरह है वो नष्ट होता है, पेड़ पौधे होता है वो भी नष्ट होता है। इसके साथ साथ जो हवाएं होती हैं जिसको हम लोग ऑक्सीजन के रूप में लेते हैं, यानी ऑक्सीजन जो होता है वो दूषित हो जा रहा है। ठीक है, और उसका हम लोग श्वसन प्रक्रिया द्वारा सांस लेते हैं जो कि हमारे फेफड़ा में जाता है और वो फेफड़ा को भी नष्ट करने का काम करता है। इसके अलावा जो हमारा ओजोन परत है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को, ठीक है, एक फिल्टर का काम करता है यानी छानने का काम करता है। उस ओजोन परत को नष्ट करने का काम ये छिड़काव ही कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कहा तो बहुत नुकसान है। ठीक है, कह रहा है जिससे प्रदूषण, ठीक है, बढ़ता है, इससे पौधे और पशु दोनों प्रभावित होते हैं। अभी बताए जो पौधे हैं वो भी प्रभावित हो रहा है यानी पौधे नष्ट हो रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ पशु भी प्रभावित होते हैं। सिंपल सा एक आप लोगों को सिंपल सा उदाहरण बताता है। पहले क्या होता था कि जो कीड़े मकोड़े होते थे उसके लिए छिड़काव नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि उस कीड़े मकोड़े को जो हमारे मतलब कि वायुमंडल में या पृथ्वी पे पक्षियां होती हैं, पक्षियां क्या करती हैं उन कीड़े मकोड़े को खा जाती है। लेकिन अब देखिए पक्षी भी कम हो गया है क्योंकि पेड़ पौधे कम हो रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग अभी 4G 5G यूज कर रहे हैं, इसका रेडिएशन जो है, ठीक है, बहुत नेटवर्क का बहुत मतलब कि घातक है जो कि पक्षियों के लिए यानी छोटे जीव के लिए ज्यादा है, हम लोग के लिए कम है, लेकिन धीरे धीरे होता है लेकिन कम होता है, लेकिन हम लोग को भी नुकसानदेह मतलब होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है भूमि हमारी जो भूमि है वो हमारी 95% से भी अधिक आवश्यकता की पूर्ति करती है। यानी हम लोग के पास अगर 100% खाने को अन्न मिलता है, इस 100% में 95% कौन देता है? भूमि। ठीक है, 5% में हम लोग हवा वगैरह हो गया, ठीक है,
विटामिन वगैरह लेते हैं। कह रहा है कि उसका एक रूपरेखा तैयार किया गया है, यानी 100% में कितना भूमि का यानी समतल भूमि है वो कितना है 43% है, ठीक है। और पर्वतीय भूमि जो है कितना परसेंट है 30%, 27% पठारी भूमि है, यानी पठार खेती करने, ठीक है। ये एक चार्ट बनाया गया है, ठीक। और ये नेक्स्ट टॉपिक जो है, ठीक है, पॉइंट नहीं है टॉपिक है, भूमि का उपयोग। सिंपल सा अपने भाषा में भूमि का उपयोग बोल सकते हैं जैसे, लेकिन फिर भी जो है वो भिन्न भिन्न कार्यों के लिए भूमि का भिन्न भिन्न रूपों में उपयोग किया जाता है, यानी भूमि का, मिट्टी का, ठीक है, उपयोग हम लोग कार्य के अनुसार करते हैं, ठीक है। कार्य उपयोग के आधार पर इस भूमि को निम्न वर्गों में बांटा गया, ठीक है। ये वर्ग, कुछ वर्ग लिखे हैं, कुछ वर्ग अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। कार्य पहला कार्य वन क्षेत्र, ठीक है, यानी फॉरेस्ट लैंड, ठीक, यानी उपयोग के आधार पे, ठीक है, जो वन क्षेत्र है, भूमि का प्रकार, ठीक है, यानी कह रहा है जिस पर, ठीक है, वन क्षेत्र क्या है, कह रहा है जिस पर भूमि पर, जिस भूमि पर वन लगे हो या लगाने हो, ठीक है, यानी वैसा भूमि जिसपे वन होता है, वन रहता है या वन लगाया जाता है, उसी को हम लोग को क्या कहते हैं, वन क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। कह रहा है दूसरा पॉइंट, निवल बोई भूमि, निवल बोई यानी निवल सॉन एरिया, ठीक है, जिसपे हम लोग कह रहा है कि ये क्या होता है, निवल बोई भूमि। कह रहा है आइए समझ, कह रहा है जिस भूमि से साल भर से एक या अधिक फसल उगाई जाती है, ठीक है, तथा मूल्यांकन के समय उसमें फसल लगी हो, इसे संकुचन फसल क्षेत्र भी कहते हैं। यानी कह रहा है कि ये निवल बोई भूमि क्या होता है, कह रहा है जिस भूमि से साल भर में एक या अधिक फसल उगाई जाती है। जैसे हम लोग के यहाँ भूमि जो है वो है जैसे धान का, उसमें एक बार धान लगा दिया, एक बार गेहूं लगा दिया, साल में 2 फसल कटता है, एक धान एक गेहूं, ठीक। वैसी भूमि को हम लोग क्या बोल सकते हैं, निवल बोई। कह रहे इसका मूल्यांकन के समय हम लोग फसल लगी होती है, यानी जब इसका मूल्यांकन होता है, गणना होता है, ठीक है, तो ये फसल उसमें लगा होता है। जैसे गन्ना का हो गया, गन्ना भी कटता है तो साल भर पे कटता है। कह रहे इसे संकुचन फसल भी कहते हैं, यानी संकुचन फसल, यानी इस वैसे फसल को संकुचन फसल भी कहते हैं, ठीक है, जो साल में एक बार कटता है, या जिस खेत में या जिस भूमि में, ठीक है, वैसा फसल जो साल में 2 बार उपजाया जा सके, या 1 या 2 बार, बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। वैसे भूमि को हम लोग निवल बोई भूमि कह सकते हैं, ठीक है, यानी कहते हैं। तीसरा प्रकार जो कह रहे हैं परती भूमि, परती भूमि, ठीक है। अब इस परती भूमि के बारे में हम लोग जानेंगे। परती भूमि होता क्या है, जैसे हम लोग देखे होंगे कि लोग जहां तहां जंगल झाड़, मतलब ऐसे, मतलब उपजाऊ है, उस पर खेती नहीं होता है, ठीक है। जहाँ वन है, बहुत घना घना वन हो गया, घास फूस बहुत बड़ा बड़ा, या फिर हम लोग यहाँ, ठीक है, झगड़ा होता है, उस झगड़ा वजह से खेत बुआई नहीं हो पाता है, क्योंकि उसका हिस्सा नहीं दिया जाता है, यानी बंटवारा नहीं हो पाता है, तो वो खेत क्या होता है, वैसे ही रह जाता है। या फिर केस मैटर हो जाता है, मतलब कि क्या बोलता है, केस वगैरह कर देता है तो वो भी भूमि क्या होता है, परती रह जाता है। तो एक परती भूमि के बारे में जानते हैं। कह रहे परती भूमि 2 प्रकार से होती है, यानी परती भूमि का प्रकार कितना होता है, 2, ठीक। परती भूमि 2 होता है, कौन होता है, कह रहे वर्तमान परती। पहला है वर्तमान परती, दूसरा है पुरातन परती या वर्तमान परती के आधारित परती भूमि, ठीक है। यानी पुरातन परती दूसरा कह सकते हैं, या उसी का दूसरा हम लोग क्या कह सकते हैं, वर्तमान परती के अतिरिक्त, ठीक है, परती भूमि, ठीक है। यानी वर्तमान परती है, उसके अलावा जो परती भूमि है उसी को हम लोग, ठीक है, पुरातन परती कहते हैं, ठीक है। तो वर्तमान परती क्या होता है, आइए देखते हैं। कह रहा है जिस भूमि पर 1 साल या उससे कम समय तक फसल नहीं उगाई गई हो, उसे वर्तमान परती कहते हैं, ठीक है। यानी वर्तमान परती क्या होता है, वैसा भूमि जिस पर 1 साल, ठीक है, या उससे कम
1 साल से कम, ज्यादा नहीं 1 साल से कम कोई भी फसल नहीं उपजाई जाती है। ठीक है, यानी जैसे मतलब कि किसी कारणवश परती रह गया, ठीक है, तो वैसे भूमि को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्तमान परती। यानी वर्तमान में ही, हाल ही में उसको परती छोड़ा गया है, ना कि लंबे समय से छोड़ा गया। यानी मान लीजिए किसी कारणवश पैसा वगैरह नहीं जुट पाया, या फिर कार्यवश उसमें थोड़ा पानी लग गया, यानी नमी ज्यादा रह गया, या फिर होता है कि ज्यादा सुखाड़ हो गया, उसमें पानी के मात्रा नहीं, नमी नहीं मिल पाया, तो भी परती रह जाता है। या फिर क्या बोलते हैं, घर में कोई काम पड़ गया, यानी कोई बीमार पड़ गया, फिर ऐसा जो कि मतलब उसको कोई करने वाला नहीं, यानी उस भूमि पे कोई फसल लगाने वाला, उपजाने वाला नहीं हो, ठीक है, उस समय छोड़ जाता है। कुछ समय के मतलब नेक्स्ट सीजन में या नेक्स्ट फसल जो लगेगा उस फसल के लिए हम लोग परती छोड़ देते हैं। तो वैसे फसल को हम लोग क्या बोलेंगे, यानी सॉरी, वैसे भूमि को क्या बोलेंगे, परती भूमि। ठीक है, यानी वर्तमान परती भूमि होगा, लेकिन वर्तमान परती भूमि है। दूसरा कारण है पुरातन परती है, वर्तमान परती के अतिरिक्त अलावा परती भूमि। ठीक है, यानी कहा जिस भूमि पर, गौर कीजिएगा, जिस भूमि पर 1 साल से अधिक परंतु 5 साल से कम समय तक कोई फसल नहीं उगाई गई। ठीक है, यानी समय क्या होगा, 1 साल या उससे 1 साल से कम, सॉरी 1 साल से अधिक, 1 साल से कम होगा तो फिर आपका तो वर्तमान प्रतिभूमि आ जाएगा, लेकिन 1 साल से अधिक और 5 साल से कम वैसी भूमि पे कोई फसल ना उगाई गई हो, ना काटी गई हो। ठीक है, वैसी भूमि को, ठीक है, वैसी भूमि प्रतिभूमि को क्या कहेंगे, पुरातन प्रतिभूमि कहते हैं। ठीक है, यानी पुरातन, जैसे केस फौजदारी हुआ, परती छोड़ दिया गया, उस पर केस जब तक डिग्री नहीं होता तब तक उस पर केस लड़ा जाता है। ठीक है, और वैसे ही उसको छोड़ जाता है, तो 1 साल 2 साल 3 साल यानी 5 साल तक उस पर डिग्री नहीं हुआ, तो वैसे भूमि को परती भूमि कहा जाता है। ठीक है, तो ये था आज की क्लास में, बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग इसका और प्रकार जो है, भूमि का उपयोग का प्रकार, ठीक है, यानी उपयोग के आधार पर जो भूमि का प्रकार, आधार पर भूमि का प्रकार है, यानी वर्गीकरण है, बांटा गया है, उसके बारे में अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अगर पिछले क्लास में नहीं देखे हैं, ठीक है, जो कि लेसन फर्स्ट पे था, ठीक है, भूमि के बारे में था, स्टार्टिंग में था भूमि। ठीक है, भूमि एक महत्वपूर्ण, भूमि से एक महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है, भारत में भूभाग संसाधन, तो उसमें कुछ तकनीकी वजह से साउंड सही नहीं हो पाया, फिर भी इसके लिए सॉरी, बट आप लोग कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा मतलब कि क्वालिटी जाए। वो तकनीकी प्रॉब्लम ये था कि जो माइक होता है वो सही से लग नहीं पाया था, और इस वजह से साउंड रिकॉर्ड सही से नहीं हो पाया। फिर भी मतलब उस पर क्लियर दिख रहा है, पढ़ लीजिएगा, लेकिन बाद में कुछ उसमें जो तकनीकी था उसको दूर किया गया और आप लोग के बीच मतलब दिया गया। लेकिन वैसा वीडियो नहीं डालेगा, जहाँ तक कोशिश रहेगा मेरा, भले एक वीडियो नहीं डालेंगे, एक दिन नहीं डालेंगे, नेक्स्ट डे डालेंगे, बट वैसा वीडियो नहीं डाला जाएगा। ठीक है, तो आज क्लास में बस इतना ही। पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और इस चैनल को आप लोगों की मदद से मतलब कि अच्छा से अच्छा मतलब ग्रो हो रहा है, लेकिन आप लोग और कोशिश करेंगे, ठीक है, तो और अच्छा होगा। ठीक है, इसके लिए आप दिल से धन्यवाद। ठीक है, और ऐसे ही साथ में लगे रहिए, पढ़ते रहिए, हम भी पढ़ाते रहेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।